लक्ष्मीपति नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। आज मैं एकादशी से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, सुनने से भी असर इसका मिलता है। अमरीश नाम का एक राजा था। वह पूजा पाठ में बहुत लीन रहता था, भगवान की सेवा में पूरा समय बिता देता था। एक दिन की बात है कि वो एकादशी किया हुआ था। अब उसके परीक्षा लेने के लिए एक दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर आए। अब आकर जब एकादशी किए हुए थे, अब पारण था उनका। अब पारण का समय तो फिक्स रहता है कि द्वादशी में लोग पारण करता है, तेरस में पारण नहीं होता है। इसलिए जब द्वादशी का जब मुहूर्त था, उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अब जब कोई के द्वार पर आता है कोई अतिथि, तो अतिथि को पहले सेवा सत्कार किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, उसके बाद अपने कोई करता है। एकादशी का भी मुहूर्त था। इसी के कारण अमरीश राजा दुविधा में पड़ गए। अब दुविधा में पड़ने के कारण क्या हुआ, मुहूर्त उनका पारण का बीत रहा था और बैठा दिए। बैठाने के बाद बोले कि जब तक बैठे हैं थोड़ा नहा कर तुलसी का हम जल ग्रहण कर ले तो मेरा पारण सिद्ध हो जाएगा। तो चल गए नहाने। बैठा कर नहा कर जब आ रहे हैं, हाथ में तुलसी जल लेकर मुंह में जब जैसे ही छेका रहे हैं, तो दुर्वासा ऋषि देख लिए और बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हुए। इतना ना क्रोधित हुए कि अपने जटा से एक बाल निकाल कर और कृतिका नाम का राक्षसी का उत्पन्न कर दिए। विशाल राक्षसी उत्पन्न हो गई। अब बोले कि इसको मार डालो। तो उसके बाद अमरीश राजा भी इतना भक्ति किए थे कि भगवान भी उनके अधीन थे। तो भगवान विष्णु भगवान वो अपना चक्र भेज दिए और चक्र के देखते ही कृतिका वहां से भागने लगी। अब क्या हुआ कि चक्र देकर दुर्वासा ऋषि भी परेशान हो गए। परेशान होने के कारण क्या हुआ कि अब भागने लगे दुर्वासा ऋषि। अब भागते भागते चल गए ब्रह्मा जी के यहाँ। अब ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि देखिए ये चक्र हमको हैरान किए हैं, इसका निदान कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी बोले इसका निदान हम लोग से नहीं होगा, कि सीधे जाइए शंकर जी के पास। तब वहां से जाते जाते चल गए शंकर जी के पास। जब दुर्वासा ऋषि शंकर जी के पास पहुंचे, तब शंकर जी बोल रहे हैं कि हाँ कैसे आना हुआ आपको दुर्वासा ऋषि से। तब दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं कि देखिए ये चक्र हमको पीछा कर रहे हैं। तब शंकर जी बोले इसका निदान तो सीधे जाइए समुद्र में लक्ष्मीपति नारायण के पास जाइए, ये हमसे इसका निदान नहीं होगा। तब लक्ष्मी जी के विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी बोल रहे हैं दुर्वासा ऋषि से कि हाँ बताइए अब कैसे आपको आना हुआ। तब दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं कि देखिए ये चक्र हमको पीछा कर रहे हैं। लक्ष्मीपति नारायण बोले कि देखिए चक्र मेरे अंदर नहीं है, मैं भगत के अंदर में रहने वाला हूँ। जो ज्यादा भक्ति करता है वो मुझे जीत लेता है। अमरीश राजा तो ऐसा भक्त है कि वो अपना से अनाज बोता है, अपना से अनाज काटता है, दावता है और उसे तैयार करके पीस कर अपना से बना कर भगवान का भोग लगाता है। दिन भर झाड़ू बुहारू में रह जाता है। पूजा करता है ऐसा कि पूजा करते करते मंदिर के गेटे पर जाकर वो सोता है। सोने का भी उसका कोई जगह नहीं है, समय नहीं है। वैसा भक्त के अधीन मैं हूँ। साल भर तक दुर्वासा ऋषि को चक्र पीछा करते रह गए। साल भर दुर्वासा ऋषि कभी ब्रह्मा जी के पास गए, कभी शंकर जी के पास गए, कभी लक्ष्मीपति नारायण के पास गए। 70 से जब अमरीश राजा का भक्ति का ज्ञान उसे मिल गया, तब लौटकर फिर भगवान बोले तो अमरीश राजा के द्वार पर फिर लौट कर गए। लौटने के बाद उनसे मिले, तब बोले कि आप धन हैं कि इतना प्रतापी और इतना भक्ति आप में है कि मैं सब देवता लोग के पास से भीड़ कर आ रहे हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। तब अमरीश राजा बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का कृपा है। जो भगवान का भक्ति करता है, जो भगवान में लीन रहता है, उसी पर ही दुनिया टिका हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप भी भगवान के शरण में जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान में कुछ समय दीजिए। इसी से कहा जाता है कि भक्ति ऐसा कीजिए कि भगवान कुछ उसके लिए करें। ऐसे देख देखावटी भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। इतना ही पर एक कथा समाप्त होती है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।